पहला ही प्रश्न देखिए, सृजन के सहयात्री किसकी कृति है? विकल्प आपको दिए गए हैं, राहुल सांकृत्यायन, रविंद्र कालिया, पद्म सिंह शर्मा या फिर विष्णु प्रभाकर। बताएं जल्दी से क्या जाएगा? विकल्प नंबर बी जाएगा रविंद्र कालिया। ठीक है, सृजन के सहयात्री कौन है? कालिया जी हैं। तो ये याद रखिएगा, विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देखेंगे, बर्लिन की डायरी के लेखक कौन है? आपसे पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको पता होना चाहिए सभी को। अज्ञेय हैं, दिनकर, बच्चन या फिर रघुवीर सहाय। जल्दी से चयन करेंगे, इसका आंसर क्या जाना चाहिए? प्रश्न नंबर 2 का, बहुत अच्छे। विकल्प नंबर क्या जाएगा इसका? ए जाएगा, अज्ञेय जी की ये रचना है, याद रखिएगा इसे। ठीक है, याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछी जा सकती है और मुझे नहीं लगता कि आप देखिए ये लगभग 90% स्टूडेंट को तो पता भी नहीं चलेगा कि बर्लिन की डायरी अज्ञेय जी की जो रचना है। ठीक है, तो आज आपको ये पता चल चुका है, अच्छे से कीजिएगा, दोबारा भूलिएगा मत इसे। प्रथम जो प्रश्न 3 है, स्त्री विमर्श पर लिखी गई पुस्तक परिधि पर स्त्री की लेखिका कौन है? विकल्प देखेंगे, प्रभा खेतान है, सुमन राजे हैं, मैत्रेयी पुष्पा है या फिर मृणाल पांडे हैं। देखिए आपको क्या है, जो स्त्री विमर्श जो लेखन जो कवित्री हैं, इनसे संबंधित आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, परिधि पर स्त्री ये कैसी होगी? मृणाल होगी। ठीक है, परिधि पर स्त्री मृणाल पांडे हो जाएगी। तो विकल्प नंबर डी जाएगा इसका आंसर। अगला देखिए, प्रश्न 4 है, हिंदी में दलित काव्य धारा कृति के लेखक कौन है? बताएंगे जल्दी से। माता प्रसाद है, सूरजपाल है, तुलसी राम है या फिर रमणिका गुप्ता है। क्या उत्तर जाएगा इसका? जल्दी से चयन करेंगे सभी के सभी। थोड़े से प्रश्न टफ हैं, ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस बार पूछा भी जा सकता है। तो आप दलित जो रचनाएं हैं, ठीक है, दलित उपन्यासकार हैं जितने भी, उन्होंने जो भी रचनाएं लिखी हैं या फिर उस धारा से संबंधित है, वो जरूर कीजिएगा। विकल्प नंबर इसका क्या जाएगा? ए सही हो जाएगा। आज आपके गलत जाएंगे प्रश्न, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपने क्या है, प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी और एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, गलतियां तो होंगी ही होंगी। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पत्र अज्ञेय द्वारा संपादित नहीं किया जाता था? दिनमान, सैनिक, प्रतीक या फिर माधुरी। क्या जाना चाहिए? इसका चयन करेंगे जल्दी से जल्दी, सभी को इस प्रश्न का उत्तर आना चाहिए। बहुत बढ़िया, दिनमान को भी इन्होंने संपादित किया है, सैनिक, प्रतीक, लेकिन माधुरी को नहीं। तो विकल्प नंबर क्या जाएगा? डी सही हो जाएगा। हिंदी अनुशीलन पत्र के संपादक का नाम आपने बताना है। क्या उत्तर जाएगा? विकल्प देखिए, धीरेन्द्र वर्मा है, लक्ष्मीकांत वर्मा, अज्ञेय या फिर जगदीश चंद्र गुप्त। तो क्या जाएगा? विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, धीरेन्द्र वर्मा है इसके संपादक। प्रश्न 7 देखेंगे, भारत बंधु पत्र के संपादक तोताराम थे, इसका प्रकाशन कहां से होता था? विकल्प देखेंगे, फर्रुखाबाद से, अलीगढ़ से, मुजफ्फरपुर से या फिर इंदौर से। क्या उत्तर जाएगा? इसका चयन करेंगे। विकल्प नंबर क्या जाएगा? बी सही हो जाएगा, अलीगढ़ से होता था। आपने क्या है इसमें यह याद रखना है कि भारत बंधु पत्र किसने संपादित किया था? तो तोताराम ने किया था। ठीक है, ये याद रखिएगा। प्रश्न 8 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी रचना ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत नहीं है? उर्वशी, यामा, चिदंबरा, ये तीनों ही हैं, चिदंबरा भी, लेकिन क्या है, 10 द्वार से सोपान तक किसकी रचना है? ये बच्चन जी की है। यामा किसकी है? महादेवी वर्मा की है। उर्वशी किसकी है? दिनकर जी की है। चिदंबरा किसकी थी? जल्दी से बताएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है, ये एग्जाम में पूछी जा सकती है। रेहन पर रघु किसकी औपन्यासिक कृति है? पंत की है। बहुत बढ़िया। रेहन पर ऋगु अब बताएंगे किसकी ये रचना है? काशीनाथ की है, शिव प्रसाद सिंह की है, चंद्रकांता है या फिर अमरकांत हो जाएगा। क्या इसका जाएगा? रेहन पर रघु
किसकी हो जाएगी? काशीनाथ की हो जाएगी। ठीक है, विकल्प नंबर ए जाएगा इसका आंसर। मन्नू भंडारी का वास्तविक नाम क्या है? ये देखिए आपको मैंने करवाया भी हुआ था। बिजली देवी है, महेंद्र कुमारी है, राजेंद्र बाला घोष है, या फिर इनमें से कोई नहीं। राजेंद्र बाला घोष को तो दुलाई वाली भी कहा जाता है ना, बंग महिला इनकी दुलाई वाली रचना थी। क्या उत्तर जाएगा इसका? विकल्प नंबर बी जाएगा, महेंद्र कुमारी जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, समता लही सीतम भया मिट्टी मोह की ताप निसी वासर सुख निधि लहर अंतर प्रगट्या आप। उपरयुक्त काव्य पंक्तियों में कौन सा रस है? बताना है आप सभी ने। शांत रस है, वात्सल्य रस है, श्रृंगार रस है, या फिर अद्भुत रस है? चलिए जल्दी से चयन करेंगे इस प्रश्न का आंसर क्या जाना चाहिए। विकल्प नंबर क्या जाएगा? ए सही हो जाएगा। ठीक है, शांत रस है इसमें। अभिधान प्रकार विशेषा चालंकारा किस आचार्य ने कहा था? दंडी ने, लोयक ने, उदट ने, या फिर रुद्रट ने? बताएं जल्दी से। देखिए ये ऐसा क्वेश्चन है कि अगर पूछ लिया जाएगा तो दिक्कत आ सकती है। ठीक है, लेकिन क्या है, फिर भी आपको इसके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। टीजीटी पीजीटी वालों के लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो आंसर जाएगा विकल्प नंबर क्या जाना चाहिए? डी जाएगा। ठीक है, क्या जाएगा? रुद्रट हो जाएगा इसका आंसर। अगला देखिए, ब्रजबुली कहां पर प्रचलित रही है? आपसे पूछा गया है। बंगाल में, असम, मध्य प्रदेश, या फिर ए और बी दोनों में? क्या उत्तर जाएगा? विकल्प नंबर डी जाएगा, ए और बी दोनों में, बंगाल और असम में। ठीक है, याद रखिएगा, इसे भी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। अगला देखिए 14th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी बोली आकार बहुला है? कोरवी है, ब्रज भाषा है, कन्नौजी है, या फिर बुंदेली है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सभी को पता होना चाहिए। इसका आंसर जाएगा, क्या जाएगा? जल्दी से चयन करेंगे। क्या जाएगा? विकल्प नंबर ए से ही हो जाएगा। ठीक है, कोरवी है वो बहुल आकार की बोली। प्रश्न 15 है, ज्यादातर आपको यह प्रश्न पूछा जाएगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के निर्देश दिए गए हैं? आपसे प्रश्न पूछा गया है, विकास की बात की गई है। 343, 351, 344 या फिर 348 अनुच्छेद में? जल्दी से चयन करेंगे। यहां पर गड़बड़ी हो सकती है क्योंकि हम सभी क्या है 343 ज्यादा पढ़ लेते हैं, इसके अलावा हम नहीं बढ़ते। बहुत बढ़िया, क्या जाएगा? विकल्प नंबर बी जाएगा, अनुच्छेद 351। ठीक है, जहां पर भाषा के विकास की बात की जाएगी वहां 51 आएगा, ये याद रखिएगा। अगला देखिए प्रश्न 15वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बोली का विकास शोर यानी अपभ्रंश से नहीं हुआ है? कोरवी है, बांगरू है, कन्नौजी है, या फिर बघेली है? चयन करेंगे जल्दी से आंसर, क्या उत्तर जाना चाहिए इसका? क्या जाएगा? विकल्प नंबर डी से ही हो जाएगा, बघेली है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण महाप्राण है? क, ग, च, ज, ख और फ, या फिर त और द? चयन करेंगे जल्दी से, क्या उत्तर जाना चाहिए? महाप्राण। एक देखिए अल्पप्राण होता है, एक महाप्राण होता है। अल्पप्राण में जो वायु है वो कम निकलती है, महाप्राण में क्या है, मुख से वायु बहुत ज्यादा निकलती है। क्या उत्तर जाएगा इसका? विकल्प नंबर क्या जाएगा? सी जाएगा। ठीक है, ख और फ। आप देखिए क बोलेंगे तो उसमें आपका जोर कम लगेगा, लेकिन ख बोलेंगे तो उसमें थोड़ा जोर ज्यादा लगेगा। तो आप इसको क्या है उच्चारण के थ्रू आप इसको याद कर सकते हैं। मतलब याद क्या है, आपको आसानी से पता चल जाएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ण का उच्चारण स्थान दंतोष्ट है? ब, ब, ओ या फिर ए? चयन करेंगे, क्या आंसर जाएगा? दंतोष्ट। दांतों के साथ ओंठ का भी मिलना। ब हो जाएगा, व हो जाएगा, ओ हो जाएगा, या फिर ए हो जाएगा? क्या जाएगा? बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर बी जाएगा। देखिए इसका भी उच्चारण करके देखिए, अगर आप ब बकरी वाला बोलते हैं, ठीक है,
तो उसका उच्चारण अलग निकलेगा, लेकिन ब जब बोलेंगे वो, है ना, तो यहां पर क्या है, जो आपकी जीभ है वो क्या दांतों से टच होगी, और ओंठ भी आपके क्या है, लिप्स हैं, वो भी टच होंगे। अगला देखिए प्रश्न 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा अग्र स्वर है। आपने ये सभी अग्र स्वर, पश्य स्वर, ये मध्य स्वर, ये आपने करके जाने हैं। एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे इसमें से। क्या इसका उत्तर जाएगा, चयन करें। ई ए जाएगा, आ जाएगा, ई ऊ जाएगा, या फिर आओ जाएगा। बहुत बढ़िया। विकल्प नंबर क्या जाएगा, ए ही सही हो जाएगा। ई ए। बहादुर किस भाषा का शब्द है, आपसे पूछा गया है, चयन करेंगे। प्रश्न नंबर 19 का, बहादुर किस भाषा का शब्द है, आपसे पूछा गया है। बंगला का है, अरबी का है, फारसी का है, या फिर तुर्की का है। चयन करना है आपने, क्या जाएगा, जल्दी से चयन करेंगे। बहादुर का आपसे पूछा गया है। आप देखिए यहाँ पर बहादुर शब्द बहुत यूज करते हैं। विकल्प नंबर क्या जाएगा, डी सही हो जाएगा। तुर्की का है ये, ठीक है, किसका है, तुर्की का है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 20 है, आहूत का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, अनहूत हो जाएगा, अनाहूत, अपहूत, या फिर हूत। क्या उत्तर जाना चाहिए इसका। आपको देखिए इससे संबंधित जो विलोम शब्द हैं वो करवाए हुए हैं। अनाहूत जाएगा, इसका विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। प्रश्न 21 से देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। परमात्मा के अनेक नाम हैं, शिक्षा प्रणाली जनोपयोगी होनी चाहिए, मैं सपरिवार सन्निहित हूं, वे सब प्रकार के दोषों से मुक्त हैं। कौन सा सही होना चाहिए, चयन करेंगे। अशुद्ध वाक्य कौन सा है, क्या जाना चाहिए। बहुत अच्छे, सभी के सभी आंसर दीजिएगा। देखिए जो विकल्प ए है, बी है और डी ये सभी हैं, ठीक है, लेकिन क्या है, विकल्प नंबर सी गलत हो जाएगा। मैं सपरिवार सन्निहित हूं, ये गलत हो जाएगा। प्रश्न 22 देखेंगे, निम्नलिखित में अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। भास्कर होगा, अनुग्रहित होगा, अधीन होगा, या फिर गांधी होगा। आपसे अशुद्ध वर्तनी वाला पूछा गया है, क्या आंसर जाएगा, भास्कर जाएगा, बाकी सभी क्या है, ठीक है। बहुत तेज चलने वाला के लिए एक शब्द आपने चुनना है। देखिए अगर आपके साथ जब कोई चल रहा है और वो तेज चलता हो तो आपको अपने तरफ से ही अलग शब्द निकलते हैं उनके लिए, तो है ना। आपने देखा होगा कि कई बार क्या है, हस्बैंड वाइफ अगर रोड पर चल रहे होते हैं तो हस्बैंड क्या है, लगभग ये मानकर चले 10-15 फीट की दूरी पर आगे और वाइफ पीछे, है ना। तो ऐसे में आपके जो शब्द हैं वो कौन से होने चाहिए वो तो उस समय पर पता चलेगा, लेकिन यहाँ पर क्या होना चाहिए, क्या जाएगा, पश्यगामी होगा, अनुगामी होगा, द्रुतगामी होगा, या फिर शीघ्रगामी होगा। विकल्प नंबर क्या जाएगा, सी जाएगा, ठीक है, द्रुतगामी हो जाएगा। बहुत अच्छे। अगला देखिए प्रश्न 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। तत्सम से संबंधित आपको एक वीडियो भी करवाई गई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, उसे देख लीजिएगा। तत्सम करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तत्भव और तत्सम से खेत, रानी, शक्कर, या फिर कंकण, क्या जाना चाहिए। तत्सम आपसे पूछा गया है। जो एज इट इज प्रश्न, जो एज इट इज जो शब्द हैं संस्कृत से लिए हुए वो सेम वैसे ही क्या है प्रयोग में लाए जाते हैं, तो क्या जाएगा, कंकण जाएगा। आगे देखेंगे प्रश्न 25 है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है। संस्कृत के जो शब्द लिए गए हैं उनमें क्या है, चेंजेस आ जाता है। अक्षर हो जाएगा गोस्वामी, आंसू, या फिर यमुना। क्या जाएगा, विकल्प नंबर सी जाएगा, ठीक है, आंसू हो जाएगा इसका आंसर। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 26 है, विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं। संख्यावाचक कहते हैं, सर्वनामिक विशेषण, विशेष्य, या फिर गुणवाचक। ऐसे प्रश्न आपके समय खाते हैं, तो सबसे पहले आपने क्या है, प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है, देखना है। विशेषण
जिस संज्ञा की विशेषता बताता है, ठीक है, विशेषण क्या है, संज्ञा की विशेषता बताता है, तो वो क्या जाएगा, विशेष्य जाएगा। तो आपने क्या है, इसको ज्यादा लेंथी नहीं खींचना है, बिल्कुल आराम से ठंडे माइंड से आपने ये सोचकर इस क्वेश्चन को करना है, नहीं तो गलत होने के चांसेस आपके बहुत ज्यादा हो जाएंगे। प्रश्न 27 देखेंगे, निम्नलिखित में यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आपको क्या है, जितनी भी नदियों से संबंधित प्रश्न बनेंगे पर्यायवाची वो जरूर करिएगा। जो उसके अलावा भी क्या है, भगवान से संबंधित, ठीक है, ये भी जरूर कीजिएगा। समुद्र से संबंधित, कमल से संबंधित, कामदेव से संबंधित, ये जरूर करिएगा। कौन सा शब्द नहीं है, तो कुलकंशा नहीं है, विकल्प ए सही हो जाएगा, बाकी सभी क्या है, सही हैं इसके आंसर। 28 देखेंगे, अंधेर नगरी चौपट राजा का सही अर्थ बताना है। अपात्र को सम्मानित करना, अंधेर नगरी में राजा का चुनाव, अज्ञानियों में अल्पज्ञ को बुद्धिमान मानना, या फिर कुप्रशासन व उदासीनता जनता। क्या जाना चाहिए इसका, चयन करें जल्दी से। अंधेर नगरी चौपट राजा, विकल्प नंबर डी जाएगा, कुप्रशासन व उदासीन जनता जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 29 है, आंखें बिछाना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा। आपने ये शब्द बहुत बार सुने होंगे, है ना, बताएं जल्दी से। प्रेम पूर्वक स्वागत करना, उपेक्षा करना, देखने के लिए आतुर होना, या फिर चौकस रहना। जैसे मान लीजिए आप किसी के पास जा रहे हैं और जिसके पास आप जा रहे हैं वो क्या है, बड़ी ही उत्सुकता से आपका क्या है, इंतजार कर रहे हैं, और वो इंतजार किस प्रकार का होगा, क्या होगा, प्रेम पूर्वक होगा, है ना। तो विकल्प नंबर क्या जाएगा, ए सही हो जाएगा, प्रेम पूर्वक स्वागत करना। इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। प्रश्न 30 देखेंगे, सम शम शब्द युग्म का सही अर्थ आपने चुनना है। शांति चावल, समान मोक्ष, चावल शांति, या फिर शांति मोक्ष। युग्म से संबंधित भी एक वीडियो चैनल पर अपलोड है, आप उसे जरूर देखिएगा, इंपॉर्टेंट वीडियो है। क्या जाएगा इसका आंसर, समान मोक्ष, विकल्प बी जाएगा इसका सही आंसर। त्रिपुरारी शब्द है, यौगिक है, रूढ़ है, योग रूढ़ है, या फिर इनमें से कोई सा नहीं है। विकल्प नंबर क्या जाएगा, सी सही हो जाएगा, योग रूढ़ है ये, ठीक है। बता दीजिए त्रिपुरारी किसे कहते हैं। अगला देखिए, प्रश्न नंबर 32 आपकी स्क्रीन पर है। मज्जन फल पैखिया तत्काला, काक होई पीक बकहू मराला। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें बताएं कौन सा अलंकार है। असंगति है, विभावना है, विरोधाभास है, या फिर मानवीयकरण है। चयन करेंगे जल्दी से। क्या जाएगा, विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, विरोधाभास जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 33 आपकी स्क्रीन पर है। बहुत ही प्यारा सा प्रश्न पूछा गया है, जो कि आपको क्या है, एग्जाम में कंफ्यूज भी कर सकता है। भाववाच्य से संबंधित वाक्य कौन सा है। सर्दियों में रोज नहाया नहीं जाता, वृद्ध आराम से बैठ नहीं सकता, लोग खुलकर हंस रहे हैं, रामचरितमानस ग्रंथ तुलसी द्वारा लिखा गया था। चयन करेंगे, क्या जाना चाहिए इसका आंसर। विकल्प नंबर क्या जाएगा, वाच्य से संबंधित वाक्य कौन सा बनेगा, विकल्प नंबर ए जाएगा इसका, सर्दियों में रोज नहाया नहीं जाता। आपसे देखिए भाव पूछे हैं वहां पर, ये आप क्वेश्चन में देखिए भाव वाच्य से संबंधित वाक्य है, तो सर्दियों में रोज नहाया नहीं जाता, ये क्या है, भाव प्रकट कर रहा है। 34वां प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण एक वचन का है। अन्य देशों कौन सी कृतियां अच्छे लेखक या फिर अपनी मातृभाषा, ये तो आप सभी को बनना ही चाहिए आंसर। क्या जाएगा इसका, विकल्प नंबर डी जाएगा 34 का, अपनी मातृभाषा।
अगला देखिए प्रश्न 35 है, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग चयन करना है, शब्द का चयन करना है। आपको दिया गया है धनिया, झुमका, कहवा या फिर कथा। बताएं जल्दी से। स्त्रीलिंग चुनना है। झुमका गिरा बरेली के बाजार में, है ना, तो झुमका क्या है, गिरा है। धनिया क्या हो जाएगा, कहवा क्या होगा, पुल्लिंग में आते हैं। लेकिन कथा क्या है, विकल्प नंबर क्या जाएगा, डी सही हो जाएगा। ठीक है, क्या जाएगा, विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। स्त्रीलिंग क्या है, कथा है। बिल्कुल कथा सुनाई जाती है, सुनाया नहीं जाता। ऐसे आप शब्दों को उच्चारण करके भी पता लगा सकते हैं। पिताजी दफ्तर पहुंचते होंगे किस काल का वाच्य है। सामान्य भूतकाल है, संभाव्य भविष्य है, संदिग्ध वर्तमान है, अपूर्ण वर्तमान है। देखिए यहां पर होंगे आपसे पूछा गया है, बहुत बढ़िया। संदिग्ध वर्तमान काल हो जाएगा, विकल्प नंबर सी जाएगा इसका आंसर। प्रश्न 37वां देखिए, यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, किस विकारी शब्द के प्रयोग से हम किसी वस्तु के विषय में कुछ विधान करते हैं उसे कहते हैं संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। क्या आंसर जाना चाहिए इस प्रश्न का। बड़ा ही इंटरेस्टिंग होगा आप सभी का ये आंसर देखना। क्या जाएगा, जल्दी से चयन करें। विकल्प नंबर सी जाएगा इसका आंसर। 37वें प्रश्न का क्या जाएगा, विकल्प नंबर सी से ही हो जाएगा, क्रिया हो जाएगा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। मध्यम पुरुष आपसे पूछा गया है, सर्वनाम का उदाहरण क्या जाएगा, मध्यम पुरुष का चयन करेंगे जल्दी से। मैं, आप, वह या फिर वे, क्या उत्तर जाना चाहिए, चयन करें जल्दी से। बहुत बढ़िया, सभी का क्या है, बी आ रहा है, आप हो जाएगा। ठीक है, मध्यम, बहुत अच्छे। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 39 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कामदेव का पर्यायवाची नहीं है। ये कामदेव क्या है, लेकर डूब जाएगा, तो इसलिए कामदेव को अच्छे से जरूर करिएगा। पुष्पांता है, अनंग है, कुसमशर है या फिर राकापति है। चयन करेंगे, क्या आंसर जाना चाहिए इस प्रश्न का। क्या जाएगा, बहुत बढ़िया, राकापति जाएगा इसका आंसर। बहुत अच्छे। तो आपको क्या है, ये पता होना चाहिए, एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। बहुत बढ़िया, अगर ऐसे ही तैयारी चलेगी तो आपका बहुत अच्छे से पेपर भी क्लियर होगा। प्रश्न 40 देखेंगे, निम्नलिखित वर्ण संकेतों की सहायता से भाव या विचार की अभिव्यक्ति को क्या कहते हैं। थोड़ा सा लंबा प्रश्न है। भाषा, वर्ण, लिपि या फिर छंद। बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर क्या जाना चाहिए इसका, सभी का आंसर जा रहा है, विकल्प नंबर सी जाएगा इसका आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। देखिए थोड़ा सा सोच कर ऐसे प्रश्न करें, व्याकरण के जो प्रश्न हैं थोड़ा उसमें सोच लें, तभी आप उसका आंसर दें, क्योंकि क्या है फिर उसके बाद दिक्कत आ जाएगी। प्रश्न आपको तो लगेगा बिल्कुल सही है, लेकिन बाद में जब आंसर की चेक करेंगे तो वहां गलत निकलेगा और आप फिर सोचोगे कि ये मुझे आता था। अनुनासिक का संबंध किससे होता है, केवल मुख से, केवल नाक से, नाक और मुख दोनों से या फिर केवल जीवा से। क्या जाएगा इसका आंसर, विकल्प नंबर सी जाएगा, नाक और मुंह दोनों से हो जाएगा। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 42 है, इन प्रत्यय से निर्मित शब्द कौन सा है। पणताइन है, नाइन है, ठकुराइन है या फिर कुलीन है। क्या जाएगा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। देखिए अगर आपने जो प्रत्यय और उपसर्ग से जो क्लास लेटेस्ट एग्जाम जीके पर देखी है तो आपको ये प्रश्न तो एटलीस्ट गलत नहीं होंगे। तो विकल्प नंबर डी जाएगा, कुलीन हो जाएगा इसका आंसर। बहुत अच्छी आंसर चयन कर रहे हैं। प्रश्न 43 देखेंगे, इनमें से किस शब्द में उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों जुड़े हुए हैं। लाजवाब, बिकाऊ, अकथनीय या फिर बेरहम। चयन करें इसका आंसर। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या जाएगा, विकल्प नंबर सी जाएगा, अकथनीय।
विकल्प नंबर क्या जाएगा? सी। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 44 है, खुशकिस्मत में उपसर्ग किस भाषा का शब्द है? अरबी का है, फारसी का है, तुर्की का है या फिर हिंदी का है? आपने सुना होगा कई बार, मैं बहुत खुशकिस्मत हूं कि आप मुझे मिले, है ना, ऐसे शब्द आपको सुनने को मिले होंगे। तो विकल्प नंबर क्या जाएगा? बी सही हो जाएगा। फारसी का ये शब्द है लेकिन प्यारा बहुत है। प्रश्न नंबर 45 देखेंगे, प्रारंभ में एक दोहा और बाद में एक रोला छंद जोड़ने से कौन सा छंद बनता है? बताएं जल्दी से, क्या आंसर जाएगा? एक दोहा तथा बाद में एक रोला छंद जोड़ने से क्या बनेगा? तो ये बरबे बनेगा, उल्लाला बनेगा, कुंडलिया बनेगा या फिर छप्पे बनेगा? चयन करेंगे जल्दी से जल्दी। ये प्रश्न मास्टर कैडर में पूछा गया था। विकल्प नंबर सी जाएगा, कुंडलिया हो जाएगा। निम्नलिखित में से व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? भूमध्य सागर, चतुराई हो जाएगा, लोहा हो जाएगा या फिर भूकंप हो जाएगा? चयन करना है, क्या जाएगा? बहुत अच्छे, सभी के सभी चयन करेंगे। क्या जाना चाहिए? देखिए, व्यक्तिवाचक पूछा है तो नाम ही होगा वो, ना तो चतुराई होगा, ना लोहा होगा, ना भूकंप होगा, भूमध्य सागर होगा। अगला देखिए 47वां प्रश्न है, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द का चयन आपने करना है। सेना हो जाएगा, सेवा, अक्षमता या फिर वाणिज्य? क्या आंसर जाना चाहिए इसका? पुल्लिंग आपसे पूछा गया है तो विकल्प नंबर क्या जाएगा इसका? डी सही हो जाएगा, वाणिज्य। प्रश्न 48 आपको दिया है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन प्रश्नों को तो आप इग्नोर बिल्कुल भी मत कीजिएगा। निम्नलिखित आचार्यों में से किसके द्वारा कितने काव्य गुण की संख्या सुमेलित नहीं है आपसे पूछा गया है। भरत मुनि का आपसे पूछा गया है 10, दंडी का 10, बामन 14, भामा 3। चयन करें, क्या आंसर जाएगा? बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर सी जाएगा। 20 इन्होंने काव्य गुण माने हैं। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कुल काव्य गुण कितने माने हैं बामन ने, तो 20 माने हैं। और देखिए, अगर आपसे नॉर्मल भी पूछा जाए कि बामन ने कितने गुण माने हैं और वहां पर कहीं आपको ऑप्शन 2 भी दिख जाती है, 20 ना मिलकर 2 ऑप्शन मिलती है, तो आपने 2 ऑप्शन को भी चूज कर लेना है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, आपसे जब कुल पूछा जाएगा तो 20 आ जाएंगे। इसको अच्छे से कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछी जा सकती है। इसके बाद देखिए, थोड़ा सा डिफरेंट से क्वेश्चन हैं, आपको पूछे जा सकते हैं ये भी एग्जाम में। क्वेश्चन कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना दंडीकृत नहीं है? पूछा गया है काव्यादर्श, छंदो विचिति, कला परिच्छेद या फिर प्रतिमान नाटकम? क्या आंसर जाएगा इसका? चयन करेंगे, कौन सी नहीं लिखी है। देखिए, आपको एग्जाम में कौन सी पूछी जाएगी? दंडी की। काव्यादर्श ज्यादा पूछी जाती है। डंडा दिखाओगे तो दर्शन अपने आप ही होंगे, है ना, तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। बहुत बढ़िया, भाष की है। तो आपको क्या है? विकल्प नंबर डी जाएगा इसका, प्रतिमान नाटक सही हो जाएगा। आपको ये जरूर करने हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 50वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना महाकवि कालिदास कृत नहीं है? तो अभी मारक्रम नहीं है। ठीक है, विकल्प यहां पर जो ऊपर नीचे दिया गया है अभी मारकम है, याद रखिएगा इसे। बाकी सभी क्या हैं? जो कालिदास कृत रचनाएं हैं। अगला देखिए प्रश्न 51 है, भभूति के प्रसिद्ध नाटक उत्तर रामचरित में कितने अंक आपको बताए गए हैं? तो ये बताए गए हैं 7 बताए गए हैं। तो विकल्प नंबर क्या जाएगा इसमें? सी सही हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न 52 है, निम्नलिखित में किस रचना का संबंध आचार्य दंडी से नहीं है? छंदो विचिति, दिसंधान काव्य हो जाएगा, कला परिच्छेद हो जाएगा, मालती माधव हो जाएगा? बताएं जल्दी से, चयन करेंगे कौन सा दंडी से नहीं है। तो विकल्प नंबर क्या जाएगा? डी जाएगा। ठीक है, मालती माधव सही हो जाएगा इसका आंसर। अगला देखेंगे 53 है,
निम्नलिखित में से कौन सी रचना क्षेमेंद्र कृत है? आपसे ये पूछा गया है। कवि कंठाभरण है, सरस्वती कष्टभरण है, औचित्य विचार चर्चा है, या फिर ए और सी दोनों हैं। चयन करेंगे, क्या उत्तर जाना चाहिए इसका? क्षेमेंद्र कृत आपसे पूछा गया है। औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं क्षेमेंद्र जी, तो इसका आंसर जाएगा विकल्प नंबर ए और सी, यानी कि डी आंसर जाएगा। ए और सी इनकी क्या है? रचनाएं हैं। अगला प्रश्न देखिए, चित्र मीमांसा किसकी कृति है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अप्या दीक्षित है, क्षेमेंद्र है, रुयक है, या फिर मम्मट है? ये क्वेश्चन जरूर करके जाएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। विकल्प नंबर इसका क्या जाएगा? ए सही हो जाएगा। अप्या दीक्षित इसका आंसर जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 55 है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना सुमेलित नहीं है? आपसे पूछा गया है। साहित्य दर्पण किसकी है? विश्वनाथ की है, बिल्कुल सही है। चंद्रलोक किसकी रचना है? जयदेव की है, ये भी सही है। कुवलयानंद किसकी है? अप्या दीक्षित की है। रस गंगाधर किसकी रचना है? जल्दी से चयन कर बताएंगे। भोजराज की तो ये नहीं है, तो विकल्प नंबर क्या जाएगा? डी से ही हो जाएगा इसका आंसर। जल्दी से सभी के सभी बताएंगे कि किसकी रचना है ये। ठीक है, रस गंगाधर आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। प्रश्न 56 देखेंगे, दीपशिखा शब्द किस कवि की उपाधि से संबंधित है? मम्मट है, श्री हर्ष है, कालिदास है, या फिर माघ है? प्रश्न 56 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चयन करेंगे जल्दी से। आंसर क्या जाना चाहिए? दीपशिखा शब्द किस कवि की उपाधि से संबंधित है? तो विकल्प नंबर क्या जाएगा इसका? कालिदास जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में थोड़ी सी गड़बड़ी है, तो आप इसे मैनेज कर लीजिएगा। क्या जाएगा इसका? कालिदास जाएगा। प्रश्न 57 है। निम्नलिखित में से किसे पंडित राज की उपाधि से सम्मानित किया गया था? भारवी को, जयदेव को, भास को, या फिर जगन्नाथ को? पंडित राज किसकी उपाधि दी थी? किसको? जगन्नाथ को दी थी। तो विकल्प नंबर क्या जाएगा इसका? डी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 58 है। गंगा का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा गया है, यह आपसे ज्यादातर पूछा जाएगा एग्जाम में। हरिप्रिया होगा, इंदिरा होगा, सुरसरी होगा, या फिर सिंधुजा होगा? क्या जाएगा इसका? विकल्प नंबर सी जाएगा, सुरसरी आंसर इसका सही जाएगा, विकल्प नंबर सी। 59 प्रश्न आप देखेंगे, प्रतिदिन किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? आपसे पूछा गया है। प्रतिदिन आपसे पूछा गया है, आपको देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। रीतिवाचक हो जाएगा, परिणामवाचक हो जाएगा, स्थानवाचक हो जाएगा, या फिर कालवाचक हो जाएगा? क्या आंसर जाना चाहिए? चयन करें जल्दी से। प्रतिदिन क्या होता है? कालवाचक होता है। विकल्प नंबर क्या जाना चाहिए? डी सही हो जाएगा इसका। 60 का देखिए, दो घटनाओं या कालों के बीच के लिए प्रयुक्त शब्द क्या होगा? अंतरीय हो जाएगा, अंतकालीन हो जाएगा, अंत सम्यक हो जाएगा, या फिर समसामयिक हो जाएगा? विकल्प नंबर इसका क्या जाना चाहिए? विकल्प नंबर क्या जाएगा? बी सही हो जाएगा, अंतकालीन हो जाएगा। क्या जाएगा? अंतकालीन जाएगा, विकल्प नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। अब देखिए आपको क्या है, एक प्रश्न दिया गया है, आप सभी ने इसका कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। मुख में जीवा की स्थिति के आधार पर मध्य स्वर कौन सा है? आपसे पूछा गया है। अ हो जाएगा, अ हो जाएगा, ओ हो जाएगा, या ई हो जाएगा? आपने इस प्रश्न का क्या है, कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। तो दोस्तों ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न आपके। किससे संबंधित है? हिंदी साहित्य और व्याकरण से संबंधित है। आपको ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, एज एक्सपेक्टेड हैं। टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं के लिए तो रामबाण साबित होगी ये क्लासेस। बहुत बढ़िया, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।